हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई एम गुलबशा सिद्दीकी। आई एम हियर टू टीच यू अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच आई हैव टॉट यस्टरडे। तो प्लीज़ जाइए और ज़रूर से देखिए वो वीडियो, ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए, क्योंकि दोनों की दोनों वीडियो क्या है, बहुत ही कनेक्टेड है। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये पांचों की पांचों क्या है, इनके स्टेप है। वन बाय वन हम इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है, आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को निकालना। मतलब हम क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को क्या करेंगे, सेल से बाहर क्या करेंगे, निकालेंगे। इसके लिए हमको क्या चाहिए, आपको पता होगा कि ये हमारा सेल है। सेल के बाहर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेंट्रली लोकेटेड क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ये हमारा होता है, और ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हमको इस जेनेटिक मटेरियल को निकालना है बाहर। तो हमको चाहिए कि इसके ये क्या है, हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस बैरियर को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो हम जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज़ करिए कि एक बलून है आपके पास, और इसके अंदर क्या है, हमारा कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल है। अगर उसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, बाहर की जो लेयर एज अ बैरियर की तरह वर्क कर रही है, रुकावट की तरह वर्क कर रही है, उसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे, ताकि अंदर जो चीज़ें हैं उसको निकाल दें। सेम प्रोसेस हम करने वाले हैं। अगर हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का मिलकर के बना होता है, वही प्लांट्स में सेलुलोज का मिलकर बना होता है, फंजाई में काइटिन का बना होता है। तो अगर हम बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर रहे हैं तो हमको लाइसोजाइम यूज़ करना पड़ेगा, जो कि जाकर के इस पेप्टिडोग्लाइकन को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और हमारा जेनेटिक मटेरियल बाहर आ जाता है। सेलुलेज का यूज़ करेंगे, अगर हम प्लांट सेल के कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, सेलुलोज को ब्रेक डाउन करेगा। काइटिनेस इसको ब्रेक डाउन करता है, काइटिन को करेगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे अपने जेनेटिक मटेरियल को। अब आइसोलेट हम लोगों ने कर लिया, लेकिन हो सकता है कि हमारा क्या हो, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल हम निकाले उसमें आरएनए प्रेजेंट हो, प्रोटीन भी प्रेजेंट हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, आरएनएज यूज़ करेंगे, जो कि क्या करेगा, आरएनए को रिमूव करा देगा, आरएनए को डिग्रेड कर देगा। प्रोटीनेज यूज़ करेंगे, जो कि क्या करेगा, प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। अल्टीमेटली हमको एट द एंड हमको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डीएनए मिलेगा। अब इस डीएनए को हम क्या करा देंगे, प्रेसिपिटेट करा देंगे इन अल्कोहल सोल्यूशन में। किसमें, अल्कोहल के सोल्यूशन में इसको प्रेसिपिटेट करा देंगे। तो अगर देखें, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या रहेगा, हमारा अल्कोहल का सोल्यूशन होगा। सारे के सारे डीएनए अब क्या हो जाएंगे, नीचे आकर के प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। लेट्स मूव टू द सेकेंड टॉपिक, विच इज़ द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब हम मूव करने वाले हैं कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। इसके लिए हमको क्या करना होगा, मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, इसको हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कल हम लोगों ने आपको डिटेल में बताया था कि मॉलिक्यूलर सीजर होता क्या है। ये क्या करता है, डीएनए को फ्रैगमेंट्स में तोड़ देता है, और स्पेसिफिक साइट को ही क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, और उसी साइट पे क्या करता है, उसको कट करता है। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम यूज़ करेंगे और मल्टीपल फ्रैगमेंट्स जनरेट कर देंगे। जब मल्टीपल फ्रैगमेंट्स जनरेट होगा, बट इतने सारे फ्रैगमेंट हमको मिल जाएंगे अपने सैंपल में, तो पर्टिकुलर इनमें से कौन सा फ्रैगमेंट हमारा डिज़ायरेबल है, इसको कैसे सेपरेट करेंगे। इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि जेल में इलेक्ट्रिसिटी दे करके हम क्या करेंगे, फोरेसिस मतलब सेपरेशन करेंगे। ठीक है, डीएनए मटेरियल का। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा जेल है। ठीक है, जेल में क्या होते हैं, कुछ पिट्स होते हैं ऐसे। ठीक है, ये पिट्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड बोलते हैं। क्या कहते हैं, एनोड बोलते हैं। आपको पता होगा हमारे डीएनए के ऊपर फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए हमारा। तो डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, सारे सैंपल को हम यहाँ इस गड्ढे में क्या करेंगे, जो पिट है इसमें क्या कर देंगे, लोड कर देंगे। तो यहाँ क्या हो रही है, लोडिंग ऑफ डीएनए हो रहा है।
डीएनए को लोड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करते रहेंगे। सेपरेट करने के लिए हमको क्या चाहिए कि इसको हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करेगा, ये बैंड्स का सेपरेशन हो जाए। हो सकता है कोई बैंड्स यहाँ आ जाए, कोई यहाँ आ जाए, कोई यहाँ आ जाए, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला बैंड है ये क्या किया है, सिर्फ इतनी ही डिस्टेंस कवर किया है, जो कि बहुत ही कम है। ये बीच वाली जो है डीएनए की बैंड्स, ये क्या किया है, इतनी डिस्टेंस कवर किया है। थर्ड वाली जो डीएनए की बैंड है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ है। इसके लिए आप कंसिडर करिए, मान लीजिए कोई एक हेल्दी मैन है और मोटा सा आदमी है, और एक कोई पतला दुबला आदमी है, तो कौन ज़्यादा दूर तक भागेगा, जो ज़्यादा पतला दुबला है वो ज़्यादा दूर तक भागेगा। तो इसीलिए ये जो है, ये डीएनए जो जितना ज़्यादा मूव कर रहा है और जितना ज़्यादा डाउन पर आ रहा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो वो क्या होगा, उतना ही फास्ट वो क्या होगा, रन करेगा और मोर डिस्टेंस तक ये क्या करेगा, जाएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तभी क्या हुआ है, ये इतनी ही कम डिस्टेंस को ही ट्रैवल कर पाया है और उतना ही स्लो रन करेगा जब इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे, और उतना ही कम डिस्टेंस ये क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, ठीक है। और ये जेल में जो जेल है जहाँ डीएनए हमारा रन हो रहा है, ये किससे बना होता है, मैट्रिक्स होता है, जो कि हमारा एग्रोस से मिलकर के बना होता है, एग्रोस पॉलीमर का बना होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। मूविंग टू द थर्ड स्टेप विच इज़ एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, कॉपी करना, ठीक है। ये क्या होता है, बिल्कुल जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है वैसे ही एक प्रोसेस होता है, बट ये क्या होता है, लैब में हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं, इन विट्रो भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। और एम्प्लीफिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता क्या है, मान लीजिए ये हमारा डीएनए है। इस डीएनए को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं दोनों स्ट्रैंड को। सेपरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उनको अगर हम तोड़ दें तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्राइमर को बाइंड कराते हैं, ठीक है। प्राइमर क्या होता है, एक शॉर्ट सीक्वेंस होता है आरएनए का। क्या होता है, शॉर्ट सीक्वेंस होता है आरएनए का। प्राइमर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो प्राइम करे रेप्लिकेशन को, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा रेप्लिकेशन प्रोसेस को। तो ये क्या होता है, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए होते हैं, ये सबसे पहले आएंगे। इसके बाद क्या होगा, हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज आएगा। कौन आएगा, टैग डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करेगा, अब एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता रहेगा। मान लीजिए पहले ए को ले आया, एडेनिन को, फिर ग्वानिन को ले आएगा। कैसे ले आएगा, अपोजिट ले आता है। जैसे मान लीजिए ऊपर वाले स्ट्रैंड में क्या है, ATGC है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमर हमारा ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमेशा हमको पता होना चाहिए, एडेनिन क्या होता है, थाइमिन से पेयर करता है विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन जो होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से पेयर करता है। तो यहाँ टैग डीएनए पॉलीमरेज किसको लाएगा, C से कौन पेयर करेगा, G को ले आएगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करा देगा। फिर इसके बाद कौन आएगा हमारा, फिर से साइटोसिन आएगा, फिर से ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड हो जाएगा। फिर कौन आएगा, एडेनिन आएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड कर जाएगा। फिर कौन आएगा, थाइमिन आएगा। इस तरीके से ये ऊपर वाली स्ट्रैंड बन जाएगी, ऐसे ही हमारी क्या होगी, नीचे वाली भी स्ट्रैंड बन जाएगी, ठीक है। और ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा थर्मोस्टेबल होता है। थर्मोस्टेबल का मतलब ये हाई टेम्परेचर पे भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और इसको एक्सट्रैक्ट हम किससे किए हैं, थर्मस एक्वाटिकस से किए हैं। किससे किए हैं, थर्मस एक्वाटिकस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम डील करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन का, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक वेक्टर है। तो वेक्टर के पास ओरी साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। और यहाँ पे कुछ मार्कर्स होते हैं, ठीक है। मार्कर्स का एक फंक्शन आप समझ लीजिए, जैसे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर होता है। क्या होता है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस मार्कर होता है, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, अगर इसको एम्पिसिलिन मीडियम के अंदर हम रख देते हैं इस रिकम्बिनेंट डीएनए को, ये क्या करेगा, खुद को बचा लेगा उस एम्पिसिलिन से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी रखता है। तो ऐसे मार्कर होते हैं वेक्टर के अंदर। अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कुछ मार्कर्स का, जैसे क्या है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ये वेक्टर होता है। अभी हमने कल बताया था ये क्या होता है, वेहिकल की तरह होता है। ये क्या करता है, किसी भी जीन को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम द डोनर टू द होस्ट बॉडी, और इसका कॉपी नंबर बहुत ज़्यादा होता है। कॉपी नंबर को समझने के लिए मानिए ये वेक्टर है, इसके अंदर हम क्या किए, किसी जीन को यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। ये जीन इंसर्ट हो गया, अब इसको हम क्या कर देंगे, किसी होस्ट बॉडी में डाल देंगे। मान लीजिए ये क्या है, हमारी होस्ट बॉडी है, इसके अंदर क्या किए, डाल दिए, इंसर्ट कर दिए। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, जो अभी हम नेक्स्ट डील करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, मल्टीपल कॉपी बना देगा अपने जैसे। जितनी कॉपी बनाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोनिंग बोलेंगे। यहाँ आने के बाद या तो क्लोनिंग कर सकता है या तो ये एक्सप्रेशन कर सकता है, मतलब जो फंक्शन करना है उसको वो फंक्शन करेगा। अब हम डील करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए ये क्या है, हमारा रिकम्बिनेंट वेक्टर है, यहाँ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ ओराई साइट है, यहाँ कोई ना कोई क्या है, हमारा मार्कर प्रेजेंट है। इसको हमको क्या करना है, किसी होस्ट के सेल में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। जब ये होस्ट के सेल के अंदर आ जाएगा तभी तो हमारी बात बनेगी, तभी हम कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, या तो क्लोनिंग करें या तो एक्सप्रेशन करें। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो कैसे रहा है, ठीक है, कैसे हम इसके अंदर ला रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको पता होना चाहिए। पहला क्या होता है कि हमारा डीएनए जो होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और डीएनए हमारा कैसा मॉलिक्यूल्स होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये क्या होता है, पहला नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ डाईवेलेंट, जैसे मैग्नीशियम हो गया या कैल्शियम हो गया, डाईवेलेंट कैटायंस दे देते हैं इसको, ताकि क्या हो, ये क्या करे, नेगेटिव चार्ज को क्या कर दे, ये न्यूट्रलाइज कर दे। न्यूट्रलाइज कर देगा तो अब ये कैपेबल हो जाएगा इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए और यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइज ही इसलिए किया जाता है ताकि वो सेल के अंदर आ सके। दूसरा हम कौन सा प्रोसेस कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि हमारा क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, पर्टिकुलर सेल निकालते हैं होस्ट की। ये क्या है, हमारी होस्ट की सेल है, ठीक है, जिसके अंदर हमको डालना है रिकम्बिनेंट डीएनए। और रिकम्बिनेंट डीएनए लेते हैं और इसको क्या करते हैं, माइक्रो पिपेट टाइप का क्या होता है, एक सिरिंज टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही ध्यान से ये क्या करते हैं, परफॉर्म करके जहाँ पे इसको इंसर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख करके उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लेबर एक्सटेंसिव मेथड होता है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको करना होता है। तीसरा मेथड क्या है हमारा, बॉम्बार्डमेंट वाला, जीन गन या फिर बॉम्बार्डमेंट होता है, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन गन कहते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होता है, मान लीजिए ये मेजरली किस में यूज़ होता है, प्लांट सेल के अंदर यूज़ होता है। मान लीजिए ये क्या है, हमारी स्लाइड है और इसके ऊपर कोई प्लांट का सेल रखा हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है हमारा, इसको काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी से, कैसे, हाई वेलोसिटी से क्या करते हैं, इसको इस सेल के अंदर बॉम्बार्ड कराते हैं, ठीक है, बॉम्बार्ड कराना। और फिर ये जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको क्या करते हैं हम, गोल्ड या टंगस्टन से कोट कर देते हैं। क्या करते हैं, गोल्ड या टंगस्टन से कोटेड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इतना हाई वेलोसिटी से इसको हम सेल के अंदर ले आ रहे हैं, तो इसीलिए हमको क्या चाहिए कि हम इसको क्या करें, इसको गोल्ड और टंगस्टन से क्या कर दे, कोट कर दे, ताकि ये बचा रहे और डिग्रेड ना हो पाए, ठीक है। नाउ हम डील कर रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, हमको ये पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो सेलेक्टिव मार्कर जीन है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन, जैसे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, ओनली प्लाज्मिड है, क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेक्टर है, प्लाज्मिड या वेक्टर, सिर्फ वेक्टर है। और यहाँ क्या है, ये रिकम्बिनेंट डीएनए वेक्टर है, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। मतलब यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है प्लस वेक्टर भी है, और यहाँ क्या है, ओनली
वेक्टर है, क्या है, ओनली वेक्टर प्रेजेंट है। तो अगर हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई होस्ट सेल है हमारा तीनों, इस होस्ट सेल में इसको ट्रांसफ़र करें, तो मान लीजिए इस सेल के अंदर ये वाला ट्रांसफ़र हुआ, इस सेल के अंदर ये वाला ट्रांसफ़र हुआ, इस सेल के अंदर कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो इसके पास अगर ये ट्रांसफ़र हुआ तो एम्पिसिलिन जीन प्रेजेंट है, तो एम्पिसिलिन जीन प्रेजेंट है। ये अगर ट्रांसफ़र हुआ इसके अंदर एम्पिसिलिन जीन प्रेजेंट है, इसके अंदर भी प्रेजेंट है। तो ये दोनों की दोनों क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्म सेल कहलाएंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म सेल, क्योंकि दोनों के अंदर क्या हुआ है हमारा, या तो वेक्टर आ गया है या तो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए वेक्टर आ गया है, लेकिन थर्ड वाले में कुछ भी नहीं आया है। तो अगर हम एक मीडिया प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर एम्पिसिलिन प्रेजेंट कर दें, तो सिर्फ 1 और 2 वाला क्या करेगा, ग्रो करेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ग्रो नहीं होगा, किल हो जाएगा। तो हमको अब मिल गया ट्रांसफॉर्म सेल। अब इन ट्रांसफॉर्म सेल में से हमको डिफ्रेंशिएट करना है कि रिकम्बिनेंट डीएनए कौन सा है, नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टेट्रासाइक्लिन जीन होती है, मान लीजिए हम रिकम्बिनेंट डीएनए को और बड़े में बना रहे ताकि आपको क्लियर दिखे, तो ये जो हमारी टेट्रासाइक्लिन जीन होती है यहाँ पे, तो इसी जगह क्या होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, इंसर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट के इंसर्ट होने की वजह से ये टेट्रासाइक्लिन जीन क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की वजह से क्या हुआ, टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिव हो गई। अब बताइए, रिकम्बिनेंट डीएनए के अंदर टेट्रासाइक्लिन जीन प्रेजेंट होगी, एब्सेंट होगी। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन के मीडियम पे अगर हम रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकम्बिनेंट वाला क्या होगा, हमारा ग्रो करेगा, और रिकम्बिनेंट डीएनए जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। और जो किल हो रहा है यही हमारा क्या होता है, डिज़ायर्ड होता है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।